अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल प्रोफेसर मास्टरमाइंड में आपको खुश आमदीद। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक ज़िबा की हुई मुर्गी हवा में कैसे उड़ गई। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि शहर के काजी को अपने लिए मुर्गी ख़रीदने के लिए बाज़ार जाना पड़ा। वो एक मुर्गी फ़रोश के पास पहुंचा और कहने लगा कि भाई मुझे एक मुर्गी तोल दो। मुर्गी फ़रोश ने बड़े अदब से जवाब दिया, काजी साहब मेरी तमाम मुर्गियां ख़त्म हो चुकी हैं, मैं तो अब दुकान बंद करके घर जाने वाला था। काजी साहब की नज़र अचानक उस मुर्गी फ़रोश के सामने पड़ी हुई मुर्गी पर पड़ी जो ज़िबा हो चुकी थी। काजी साहब ने कहा, भले आदमी, तुम्हारे पास तो मुर्गी मौजूद है। तो मुर्गी फ़रोश ने अर्ज़ किया, काजी साहब ये मेरी आखिरी मुर्गी थी जो अभी अभी एक आदमी अपने सामने ज़िबा करवा कर गया है और मुझे जाते हुए कह गया है कि आप इसका गोश्त तैयार करें, तो मैं आपसे ले लेता हूँ। तो अब मैं वो मुर्गी जो उसको बेच चुका हूँ दोबारा कैसे बेच सकता हूँ। काजी साहब ने कहा कि मुझे मुर्गी की शदीद ज़रूरत है। तुम ऐसा करो कि जब वो आदमी तुम्हारे पास आएगा तुम उसे बोल देना कि तुम्हारी मुर्गी तो उड़ गई थी। अब मुर्गी फ़रोश बहुत ज़्यादा सटपटाया कि काजी साहब मैंने अपने हाथों से उसके सामने इसको ज़िबा किया है, वो आदमी मेरी बात पर क्यों कर यकीन करेगा कि मरी हुई मुर्गी, ज़िबा की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है। काजी साहब ने कहा कि देखो, अगर वो तुम्हारे साथ ज़्यादा झगड़ा करेगा तो वो क्या करेगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देगा, तो मुकदमा तो मेरे पास ही आएगा, तो मैं ख़ुद इसको देख लूँगा, तुम ये मुर्गी मुझे दे दो। अब मुर्गी फ़रोश बेचारा चाहते ना चाहते हुए भी वो मुर्गी काजी साहब के हवाले कर दी और काजी साहब वहाँ से चले गए। कुछ देर ही गुज़री थी कि वो आदमी वापस आया और अपनी मुर्गी का तकाज़ा किया। अब मुर्गी फ़रोश ने कहा कि तुम्हारी मुर्गी तो हवा में उड़ गई, तो वो चली गई है। वो आदमी पहले तो आराम से बात करता रहा कि मुझे समझाओ कि एक मरी हुई मुर्गी, ज़िबा की हुई मुर्गी कैसे हवा में उड़ सकती है। फिर उसके बाद ये झगड़ा शदीद होता चला गया, यहाँ तक कि लोग जमा हो गए और फ़ैसला ये हुआ कि इस मुर्गी फ़रोश को काजी की अदालत में ले जाया जाए और वहाँ जाकर काजी साहब से ये फ़ैसला करवाया जाए। अभी वो लोग रास्ते में थे कि उन्होंने एक जगह पर एक मजमा लगा हुआ देखा। उन्होंने देखा कि यहूदी और मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। मुर्गी फ़रोश की जज्बा हमदर्दी की रग फड़की और उसने जाकर उनके बीच बचाव करवाना शुरू कर दिया। उसी दौरान मुर्गी फ़रोश की उंगली यहूदी की आंख में जा लगी और उसकी आंख ज़ाया हो गई। यहूदी गुस्से में आ गया और कहने लगा कि तुमने मेरी आंख फोड़ दी है, अब मैं तुम्हारे ऊपर काजी की अदालत में मुकदमा करूँगा। मुर्गी फ़रोश बेचारा कहने लगा, मैं तो पहले ही एक मुकदमा लिए जा रहा हूँ, चलो एक मुकदमा तुम्हारा सही। अब वो लोग एक मजमे की शक्ल में काजी साहब की अदालत की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में पता नहीं मुर्गी फ़रोश को क्या सूझी या उसके ऊपर कोई खौफ तारी हो गया, वो अपना आप छुड़वा कर भागने लगा। लोग उसके पीछे भागने लगे। मुर्गी फ़रोश जान बचाने के लिए एक मीनार पर चढ़ गया, लोग भी उसके पीछे मीनार पर चढ़ गए। अब मुर्गी फ़रोश को कुछ और तरह सूझी, उसने नीचे छलांग लगा दी। नीचे एक बूढ़े बाबा जी थे, मुर्गी फ़रोश उनके ऊपर गिरा और बाबा जी की मौत वाक़या हो गई। अब बाबा जी के बेटों ने मुर्गी फ़रोश को पकड़ लिया कि तुमने हमारे वालिद साहब को मार दिया है, हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा करेंगे। मुर्गी फ़रोश कहने लगा, पहले एक मुकदमा था, अब दो हो गए, अब तीसरा कत्ल का भी हो गया, तो चलो यार मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। अब ये सब लोग एक लश्कर की शक्ल में, एक मजमे की शक्ल में काजी साहब की अदालत में जा पहुँचे। काजी साहब ने जब इतने लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उनमें मौजूद मुर्गी फ़रोश को पहचान गए और उसको पहचान कर काजी साहब मुस्कुरा दिए, क्योंकि उनके नज़दीक तो सिर्फ एक ही मुकदमा था, मुर्गी के हवा में उड़ने का, कटी हुई मुर्गी, ज़िबा की हुई मुर्गी के हवा में उड़ने का। उन्हें बाकी के दो मुकदमात का तो पता नहीं था। बहरकैफ जब ये लोग पहुँचे और काजी साहब को बाकी के दो मुकदमात का पता चला तो अब वो थोड़े से परेशान हुए, लेकिन चूँकि उन्होंने मुर्गी फ़रोश को बचाने का वादा किया हुआ था, लिहाजा वो अंदर गए, वहाँ से कोई 5-6 किताबें लेके आए, उनके ऊपर धूल जमी हुई थी, किताबों की धूल को झाड़ा और चश्मा लगाकर बड़े गौर से किताबों को पढ़ने लग गए। कभी एक सफ़ा, फिर दूसरा सफ़ा, फिर एक किताब, फिर दूसरी किताब, गोया कि वो बहुत ज़्यादा इसके बारे में फ़ैसला करना चाह रहे हैं और कोई कानूनी नुकात का मुतालिया कर रहे हैं। आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के बाद काज़ी साहब ने किताबें अपनी दोबारा से मेज़ के ऊपर रखी और बोली कि मैंने खूब अच्छी तरह से
मुकदमे को देखा है, तीनों मुकदमात को सुना है, देखा है। अब मैं उनका फ़ैसला करना चाहूँगा, तो आप सब लोग बारी-बारी मेरे सामने आ जाएँ ताकि इंसाफ़ के तकाज़े पूरे किए जा सकें। सबसे पहले तो वो आदमी आया जिसकी मुर्गी हवा में उड़ गई थी और उसने कहा, काज़ी साहब आप बताएँ कि मैं अपने सामने मुर्गी को ज़िबा करवा के गया हूँ, तो ये कैसे मुमकिन है कि मुर्गी जो मर चुकी है, ज़िबा हो चुकी है, वो हवा में उड़ जाए? काज़ी साहब ने कहा, क्या तुम मरने के बाद दोबारा जी उठने पर ईमान रखते हो? तो आदमी बोला, बेशक ये मेरा ईमान है। तो काज़ी साहब कहने लगे, तो फिर ये मान लो कि मुर्गी दोबारा ज़िंदा होकर हवा में उड़ सकी। अब वो आदमी थोड़ा परेशान हुआ और सोचने लग गया कि ऐसा ना हो कि कहीं मुर्गी बचाते-बचाते मेरे ऊपर कुफ़र का फ़तवा लग जाए। उसने कहा, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूँ, और वहाँ से चला गया। उसके बाद दूसरा मुद्दई आगे बढ़ा जो कि यहूदी था जिसकी आँख ज़ाया हो चुकी थी। उसने भी अपना मुकदमा बताया कि इस मुसलमान ने अपनी उँगली से मेरी आँख ज़ाया कर दी है, अब मैं देख नहीं सकता। तो काज़ी साहब बोले कि देखो मैंने मुताला किया है, तुम यहूदी हो और गैर मुस्लिम की दियत आधी होती है, अब तुम उसकी एक आँख आधी ज़ाया कर सकते हो, जो कि मुमकिन नहीं। तो उसका भल ये है कि ये तुम्हारी दोनों आँखें फोड़ देता है और फिर उसके बाद तुम उसकी एक आँख फोड़ देना, तो इस तरह से इंसाफ के तकाज़े पूरे हो जाएंगे। यहूदी कहने लगा कि इस तरह तो मैं अंधा हो जाऊँगा। काज़ी साहब ने कहा, ये मेरा मसला नहीं है, मेरा काम तो इंसाफ करना है। तो यहूदी ने यूँ अपना मुकदमा वापस ले लिया। अब जो बाबा जी जिनके ऊपर कूदने से वो फ़ौत हो चुके थे, अब उनके बेटे आगे बढ़े और वो कहने लगे कि इस आदमी ने मीनार से छलांग लगाई है और हमारे वालिद साहब को मार दिया है, लिहाजा हमें भी इसका हर्जाना या दियत दी जाए। तो काज़ी साहब ने कहा कि तुम्हारा मुकदमा ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल आसान है, इसका कसास होगा, जान के बदले जान होगी। अब इसका फ़ैसला ये है कि ये आदमी नीचे खड़ा होगा, तुम मीनार पर चढ़ जाना और वहाँ से कूद जाना इसके ऊपर, और यूँ ये मर जाएगा और तुम्हारा कसास पूरा हो जाएगा। अब नौजवान कहने लगा कि ये हो सकता है कि मैं छलांग लगाऊं और ये पीछे हो जाए, तो उल्टा मेरी हड्डी पसली एक हो जाए। तो काजी साहब ने इत्मीनान से कहा, भाई ये मेरा मसला नहीं है, मेरा काम तो अदल फराहम करना है, इंसाफ करना है। तुम्हारा बाप भी पीछे हो सकता था, वो क्यों पीछे नहीं हुआ? अब वो नौजवान सोच में पड़ गया और वो भी पीछे हो गया और अपना मुकदमा वापस ले लिया। तो इस सारी किस्से से, दास्तान से, हकायत से जो हमें नतीजा हम अख़ज़ कर सकते हैं वो ये है कि अगर आपके पास काजी को देने के लिए मुर्गी है, तो फिर काजी भी आपको बचाने के सारे हुनर जानता है। आपको फिर 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 7 खून मुआफ़ हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, इसका मतलब है कि आपको ये चैनल पसंद आया है। तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आइंदा भी आपके लिए ऐसी अच्छी-अच्छी वीडियोज़